ऑलराइट लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, जब भी लेट एंड का एपिसोड आया था, रिएक्शन लास्ट वाला हम लोग का, तभी हम लोगों ने कहा था कि यार ये वाला जो जज है, ही इज फनी, लाइक ही हैज जोक्स. तभी आप लोगों ने कमेंट किया कि प्लीज उसके एक स्टैंड अप रूटीन पे रिएक्ट करो जिसका नाम है एटीट्यूड. ओके, दैट जज वाज रवि गुप्ता. सॉरी, आई फॉरगॉट द नेम. क्योंकि हम लोग ने पहले कभी भी रवि गुप्ता का कोई भी सेट देखा नहीं है, लेकिन जब वो लेटेंट पे जज था, उसके जो जोक्स थे, आई लव्ड द टाइमिंग, आई लव्ड हिज जोक्स. और आप लोगों ने, क्योंकि इसके लिए मैक्सिमम कमेंट्स आए कि एटीट्यूड पे रिएक्ट करो, एटीट्यूड पे रिएक्ट करो, एटीट्यूड पे रिएक्ट करो. सो वी आर गोइंग टू डूइंग इट. यस. ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, एज यूजुअल, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो देखा नहीं है तो जाके रवि गुप्ता के चैनल पर देखो. द लिंक इज गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. फिर आके रिएक्शन देखना. ओके, लेट्स स्टार्ट. गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे. दिस नो साउंड. हम लोग को साउंड नहीं आया, उन लोग को आया साउंड, सो इट डज नॉट काउंट. इट डज. नो, इट डज. ये नहीं. नो. बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को. भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों. 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे. हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज. करता मैं आज की सोच के फटी में हूँ, मैं कल की चिंता नहीं करता. जिस पल का पता नहीं यारा, उस पल की चिंता नहीं करता. काश ऐसे हो सकता. मैं अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपको सुनना ही होगा. कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास. मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीजों को लेके. मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ. मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है. मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ. बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है. मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर. बिल्कुल आ गया एटीट्यूड. इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा. मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया. मैंने बोला वेट कम करना है. बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी. मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ. मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नापूं. बोला उसी गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहां से. देखो मैं एफर्ट मार तो रहा हूं कम से कम. उसने बोला ग्रीन टी पियो. मैं बना रहा हूं, दूध ही फट जा रहा है बार बार. फ्लाइट पे जा रहा हूं, एयर होस्टेस से हमारा झगड़ा हो जा रहा है. अच्छा. मैं बोल रहा हूं बेल्ट नहीं बंद हो रही. बोली ढंग से करो हो जाएगी. मैंने बोला पैंट की नहीं बंद हो रही. बोली जहाज उतरता ही सबसे पहले तू उतर जाना. जाते जाते मैंने बोल दिया कि तुम लोग भी कम बेवकूफ नहीं बना रहे हो. नीचे फुल स्पीड में चलाते हो, ऊपर जाके स्लो कर देते हो. हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आ रहा. फ्लाइट रुकने के बाद हमेशा एक सीढ़ी आती है जिससे लोग नीचे जाते हैं. बिना सीढ़ी है मेरे को ढकेल दिया उन लोगों ने. बोले मत बिठाना इसको बस में, हो सके तो कुचल दो इसको. लोग मुझे समझ नहीं पा रहे यार. एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, उस पे पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का. जब मैं ऑटो लेने लग गया उसको बहस कर रहा है मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है. अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते. तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी. मैंने कुत्ता पाला था. मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा. मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है. कुत्ता मुझे ही काट लिया. उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे. मैं पोपला थोड़ी हूं. मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया. 3 महीने हवा में बैठा हूं. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूं. यहाँ लाके देख रहा हूं मेड इन इंडिया लिखा हुआ. ये अपने साथ भी हुआ था. हम लोग यूएस में देखो शॉपिंग कर रहे थे,
एक मैंने शॉर्ट्स वगैरह देखी थी और जब भी देखा घुमा के तो मेड इन इंडिया था वो, लेकिन नहीं अपन अपने आप ही लेंगे फिर। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा। मेट्रो जाता हूँ सोच के जाता हूँ मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो गया, हैंडल पकड़ खड़ा था, सामने का अंकल बैठे तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ठीक है। अंकल उतर गए, मेरे हाथ हैंडल में फंस गया। मुझे जहां उतरना था मैं नहीं उतर पाया। लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊं मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसको। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड था चाचा। लाइफ। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि? मैंने बोला अंतिम संस्कार। यही तो होता है ना। भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। बचपन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था। माँ बाप मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे। बोलते थे नहाओ, रोज नहाओ। ये कैसी घटिया आदत। हर दिन शरीर पे 20 लीटर पानी डाल के समाज का कौन सा भला कर दे रहे हो। और नहाना तो मुझे बड़ी शर्मनाक चीज लगती। आदमी को हर दिन नंगा होना पड़ता। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें हर दिन नंगा होना? अपनी ही नजरों में रोज गिर रहे। घर वाले बोलते शरीर मिट्टी का बना है तो पानी डाल डाल के क्यों गलवा रहे हो यार? बोले नहाने से मन खुश होता है। अरे मन तो मोमोज खा के खुश हो जाता है मेरे। इतने चोचले करने की क्या जरूरत है यार? माँ बाप खुश देख ही नहीं पाते थे। छोटे थे, भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, बहन ने मुझे पीटा। जैसे मेरी पीटने की बारी आई घर वाले छुड़ा के ले जा रहे कि नहीं नहीं झगड़ा मत करो। अरे यार इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम? अब मैं खड़ा हुआ वहां पे हाथ में पत्थर लेके कि 2 मिनट रुक जाते यार, प्रॉपर्टी अभी सॉर्ट होने वाली थी। मेरा सपना था मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता था, पर गरीबी एक ऐसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की। और आपको इसी बता दो, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं गरीब ही रहा। गरीबी की वजह भी मैं ही हूं। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किस्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। मैं लोगों को निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो सुन बे एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया, बहुत। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं दे रहा था। मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था। कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ में, ये है तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है। पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती है। आईफोन खरीदो, मेहनत करके माँ के गहने छुड़वा लो। इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ी या उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी बहस चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनको बोलते हैं तुरंत रिजाइन दे दिया था मैं। कुछ मिली सेकंड का फर्क था। टेक्निकली मैं ही जीता हूँ। मेरी बॉस से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ बहुत घुस रहा है। बोले तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो, इससे दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बोला ऑफिस में मत देखा करो।
मुझे एक तो ऑफिस का कंसेप्ट ही ठीक नहीं लगता। हर दिन मुंह उठा के तुम एक ही जगह जा रहे हो, ना तुमसे कोई चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। बोला काम करो, पूरे महीने काम करो, सैलरी एक दिन देंगे। ये कोई तरीका है? मुझे तो ऑफिस वाले झूठे लगते थे यार। बोले हमारा ऑफिस एक फैमिली है। अरे बनियान पहन के तो जाने नहीं दे रहे अंदर। ये कैसी फैमिली है? मेरा सिर्फ शरीर ऑफिस जाता था, ओह, मेरी आत्मा गोवा घूम रही थी। वाह 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 वाह, क्या बात है। बीच पे घूम रहा हूं मैं, बिकिनी पहन के घूम रहा हूं। सोच रहे हो तो कुछ भी सोच सकते हो दोस्त। अच्छा, स्कूटी पे घूम रहा है, मैं केकड़े बैठ के चिल कर रहा हूं। आप देखो गोवा में हर आदमी स्कूटी पे घूम रहा है, वहां पैदल चलने पे पुलिस पकड़ लेती है। कि स्कूटी पे क्यों नहीं हो तुम लोग यार? स्कूटी गोवा का राष्ट्रीय वाहन है। जो आदमी वहां गोवा का राष्ट्रीय वाहन स्कूटी नहीं चला रहा, वो स्कूटी बेचने में लगा हुआ। एक आदमी मेरे पास आया, बोला स्कूटी चाहिए तुम्हें? स्कूटी पे ही बैठा था वो। मैंने बोला लाओ भाई, तो मना करूंगा, मर नहीं जाएगा तो। स्कूटी ले ली, उसके 5 मिनट तक खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोला मुझे घर तक छोड़ दोगी क्या? बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ, बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है, ये वो। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में। मुझे लग रहा है मर तो नहीं गया ये। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बकचोदी मत करो। केक खिला के गया है अभी यार, कैसी बातें कर रहा है। मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था। नॉर्मल कंपनी नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉइज हायर करते हैं, बट स्टार्टअप में एक आदमी पहले तो फंडिंग के नाम पे ठग लेता है किसी। अपना स्टार्टअप खोलता है, पूरे टाइम फटी रहती, बंद ना हो जाए। मैंने इंटरव्यू में पूछा मेरी प्रोफाइल क्या है? बोल रहे आप हमारे पार्टनर हो। जिस आदमी को सब्जी देने के बाद दोबारा रोटी नहीं पूछता कोई, उसको पार्टनर बना रहे हो तो दिमाग नहीं फट जाएगा मेरा? घर पे फोन करो, माँ पार्टनर बना दिए हैं लोगों ने। माँ अरे नहीं माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। यही लोग चूतिया लगते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा अलग टाइप का माहौल होता है उनका वर्क कल्चर। बोले ये है टीटी टेबल, ये है कैरम बोर्ड, चेस। आपको जब भी स्ट्रेस हो आप खेल सकते हो। मुझे स्ट्रेस ज्यादा था। इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी, मैं ज्यादा खेल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब ये मुझे जुआ खेलने से रोकने लगा। तुम ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? 8,000 रुपए जिताए, इसको ये नाच रही है। डीजे बना हुआ फ्री में, तुम बीच में टोक के माहौल खराब करो। बॉस निकाल दे मेरे को ऑफिस से बाहर, मैं क्लब में जाके जुआ खेलने लगा। वहां पर बॉस पहुंच गए कि क्या कर रहे हो? मतलब अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर हो, अब क्या दिक्कत है? बोले तुमको जो खेलना है खेलो, बट ऑफिस तो दांव पे मत लगाओ। जब मेरी जॉब चली गई मैं खुश रहने लग गया था। फिर मैं किसी दोस्त ने समझाया कि यही तो टाइम है डिप्रेशन में जाने का। एफर्ट मारो, चले जाओ, ठीक लगेगा तुम्हें। मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ गया कि सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। बोले डिप्रेशन ही हरामखोरी कहते हैं इसको। इससे बाहर निकलना है, यू कैन डू वन थिंग। एक काम करो, सोलो ट्रेवलिंग कर लो, तुम्हें खुद के बारे में पता चलेगा। चला गया मैं सोलो ट्रेवलिंग, मुझे पता चला खुद के बारे में कि कब्ज है, एसिडिटी है मुझे, मेरे घुटनों में तकलीफ है, मेरे कूल्हे जाम हो जा रहे हैं। ये सब मुझे पता ही नहीं था। 3 घंटे के सफर में 18 बार पेशाब लगती है मुझे। पेशाब का क्या है, जब सोचोगे तब लग जाएगा। अभी तुम लोग को लग चुकी है। That is in a way वो थोड़ा या it like sometimes it happens कि आप सोचोगे ना तो आपको फिर लग जाती है। और ये शो छोड़ के कोई नहीं जाएगा बीच में, दरवाजा बंद है। और आप देखो एडवर्टीजमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, जैसे ही हाईवे आता है बड़े बड़े बोर्ड दिखने चालू हो जाते हैं
कि गुप्ता जी का खाना चूक ना जाना। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। घर से खाना खा के आया था मैं, मतलब ये नहीं चूकना है। हर 10 मीटर पे बोर्ड लगे कि आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही कि आज मैं कहीं चूक ना जाऊं। बोर्ड नहीं रुक रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पहुंचने ही वाले हो। मैंने गाड़ी तेज चलाओ यार। फाइनली गुप्ता जी का ढाबा आया, खाना खाया। खाना तो घटिया ही था, पर मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रहा कि मैं चूका तो नहीं। मैं आगे बढ़ा, एक और ढाबा था, उसमें लिखा था ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। इतना खराब कैसे काट सकते हो यार। वहां पर भी बैठ के खा रहा हूं क्योंकि जीवन में चूकना सीखा नहीं मैंने। उल्टियां कर रहा हूं बैठ के। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा, मुझे एक चीज समझ में आई, सोलो ट्रैवलिंग सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जो लोग ग्रुप में गए थे वो अपना चिल कर रहे हैं, मैं वहां मैयत मचा के बैठा हूं। मेरा मूड ही खराब। बंदर को थप्पड़ मार के केला छीन लिया उसका मैंने। वहां माहौल ही ऐसा यार। एक आदमी पता नहीं कोई सुसाइड पॉइंट दिखाने में लगा हुआ है। बोले ये देखिए, ये है मैगी पॉइंट और ये है सुसाइड पॉइंट। मैंने बोले इतनी झांटू मैगी क्यों मना रहा भाई कि लोगों को मरना ही पड़ जा रहा है उसके लिए। Oh my God! ठीक सा पेनिंग। और आप देखो पहाड़ों पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे आए हैं जिनको आना भी नहीं था। गुड़गांव में कुछ लड़के रेस लगा रहे थे, जिससे रेस लगा रहे थे उसको पता भी नहीं, वो घर गया अपने, ये पहाड़ों पे पहुंच गए। अरे भाई जो शिमला गया क्या यार। अभी वहां पहुंच के लोकल लोगों के दिमाग चाटने में लगे हुए कि भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, बर्फ पड़वा दो यार। तुम लोग तो दिन रात मोमोज खाते होगे, ये डोलमा आंटी तुम्हारी आंटी है क्या? जुबीन नौटियाल कब तक आएगा? सुना है पहाड़ों पे ही नाचता रहता गिटार लेके। असली शीला जीत तो हो गई तुम्हारे पास। नहीं, मेरे दोस्त को चाहिए था, मैं ठीक हूं मेरा। मैं बैठा हूं, बोर हो रहा हूं। कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे अंदर एटीट्यूड ज्यादा होने की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं। वो बोले हे, मैंने बोला सुन बे, सोलो ट्रैवलर हूं मैं, सोलो चिल करना आता है मुझे, झुंड में तो सुअर आते हैं। वो बोले तू कौन? मैंने बोला बुल्ला की जाना मैं कौन। उनको गाली देके भगा रहा हूं, खुद फूट फूट के रो रहा हूं कि कहां फंस गया। थोड़ी देर मुझे समझ में आया कि अकेलेपन से मेरी मौत होने ही वाली, तो कोई बात करे तो कर लेनी चाहिए। एक आदमी मेरे पास आया, बोला बाबा मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने बोला देख भाई, तुझे बच्चा कभी भी नहीं हो पाएगा। आदमी का जो शरीर होता है, जो मेल बॉडी होती है, वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। अगर तुम्हें जीवन में संतान चाहिए तो तुम्हें शादी करनी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी वाइफ को हो जाएगा। बोला ओ, पर मुझे तो अपना बच्चा चाहिए था। बहकी बातें कर रहे लोग वहां पे, क्योंकि वहां ये बहुत चल रहा है। हाँ, माल, हर जगह माल चल रहा है। लोग माल फूंक फूंक के भंड है। क्या पूछ रहे हैं, क्या सुने, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कुछ लोग माल फूंक के पहाड़ों को गाली दे रहे। कितनी दूर से आए, माउंटेन्स कॉलिंग सुन के। माउंटेन्स में इतना एटीट्यूड उठा, बुला के बात ही नहीं करा। हम लगे ये माल होती क्या चीज है जो इंसान की दुनिया इतनी बदल दे रहा है। तो माल ढूंढने में माल रोड चला गया। अच्छा, मॉल रोड, कि जब नाम ही माल रोड है तो कुंटल के भाव मिल रहा होगा वहां। फिर जब वहां लोगों ने माँ बहन की गालियां दी मुझे, तो मुझे समझ में आया कहीं और मिलता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, पर जीवन में एक बार ट्राई करना तो बनता है। पर ऐसे कभी ट्राई नहीं किया हो तो अनजान लोगों से मत खरीद लेना, क्योंकि मुझे तो गोबर सुखा के देके चला गया। वो ले जाके पहाड़ी पे खड़ा होके फूंक रहा हूँ और खुद से एफर्ट मारो कि नशे हो तो रहे हैं मुझे। मेरी दुनिया बदल तो गई है कि बादल आसमान की तरफ कैसे चले गए। वाह फक मैन। प्रॉब्लम ये है कि वो फूंकने के बाद अब मुझे नॉर्मल वाला नहीं अच्छा लग रहा।
मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्या गोबर फूंक रहा है, क्योंकि वो फूंक के मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। मैं देश के बारे में सोचने लग गया था कि जो जर्मन बेकरी वाले हैं ये वापस जर्मनी क्यों नहीं जा रहे, कि इंडिया पे कब्जा तो नहीं करना चाहते। इंडिया और वकांडा अगर एक हो जाए तो चाइना की कभी उखाड़ सकते हैं हम लोग। ये गूगल मैप को कैसे पता चल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। इन लोग का माल खत्म हो चुका है, ये परेशान है, इनका डीलर फोन नहीं उठा रहा। मैं भैंस का इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई भूरी? सुबह घास खिलाई तो थी, अब तक तो माल तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ सबका कटने Nice, हाँ तो nice. दोस्तों थैंक यू सो मच। Oh my God, bro. Fab. It was funny. मेरे को मुझे भाई एक साहब, नहीं समझा कि how was he keeping such a straight Straight face. face, seriously. जो वो- first time वो जब हंसा ना, तभी मेरे को लगा कि like finally like because सारे stand up comedians joke बोलते बोलते कुछ तो ऐसे, हंस देते थोड़ा तो, Yeah. क्या वो कैरेक्टर निकल जाता है। this guy is like और इसका क्या था पता है, मेरे को ना गाल अभी दुखने को चालू हो गया, क्योंकि यूजुअली कैसा होता है कि देयर लाइक अ स्टोरी बिल्डअप, फिर वो कुछ होता है, फिर एंड में यू गेट अ जोक जहाँ पे यू लाइक एकदम हंसने लगते। बट इसका ना लाइक अभी कितने मिनट का, 20 मिनट का वीडियो था, कंटिन्यूस जोक के बाद जोक के बाद जोक अलग-अलग के बाद आते, scenarios. एग्जैक्टली अलग अलग सिनेरियो आते जा रहे हैं। और मेरे पे चलो मैं जोर जोर से एकदम नॉट बर्स्टिंग आउट लाफिंग, बट आई वाज लेजिट लाइक स्माइलिंग या फिर लाफिंग, बट लाइक I was so laughing on हाँ नहीं जोर से हंस रहा था, बट इट्स लाइक कि कंटिन्यूसली हो रहा था मेरे को। Yeah. लिटरली मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग आई थिंक 6-7 मिनट के बाद ही मेरे को चीक्स दर्द होने लगे थे, एंड आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल द स्माइल कि दुखना बंद हो जाए, क्योंकि अभी और 60% वीडियो बाकी। आई वाज लाइक ऐसा होल्ड करके रुका हुआ था। amazing guy. I don't know why we have seen him नहीं only नाउ now. नहीं नाउ दैट आई रिमेम्बर, आप लोगों को पता है कि हम लोग जो भी मैक्सिमम कमेंट है तो उस पर हम लोग रिएक्ट करते हैं। आई रिमेम्बर दिस एटीट्यूड वर्ड कमिंग अप कपल ऑफ मे बी अ ईयर, इज दिस एक साल से पुराना है, 7 months, नो, सो प्रॉब्ली एक कपल ऑफ मंथ्स बैक आया था, बट नॉट दैट मच। सो इसके लिए हम लोगों ने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन अभी ऑब्वियसली क्योंकि वी एंजॉयड हिज ह्यूमर, आप लोगों ने वापस से तादाद में कमेंट किया एंड इट केम आउट। आई कैन सी वन मोर ऑफ हिज वीडियो ओवर हियर, ऑफिस शुड It'll बी be क्रेजी fun. एज वेल, क्योंकि 17 मिलियन व्यूज है उसके ऊपर। यू नो व्हाट, जस्ट कमेंट अगर आपको उसके ऊपर भी रिएक्शन चाहिए, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू वॉच, और हमारे चीक्स को और थोड़ा दर्द देने में विल बी हैप्पी। Yeah, and whatever little office scenario he Actually- painted in this stand-up, I'm sure it's going to be एक्चुअली fab. उसने जो भी बोला ना, इट वाज लाइक रिलेटेबल, लाइक यू हैव बीन थ्रू, नॉट द शिमला वन, क्योंकि मैं कभी शिमला आई हैव गॉन, लाइक मैं मे बी 3rd 4th में था, तभी फैमिली के साथ गया था, उसके बाद में नहीं। क्योंकि यार क्या होता है ना, आई थिंक इट्स लाइक कि जैसे वो दिल्ली गुड़गांव वो लोग बहुत पास पड़ते हैं, हम लोग को जो महाराष्ट्र में रहते हैं उन लोग के लिए वो बहुत दूर है। हम लोग के लिए गोवा गोवा इज देयर, सो या आई एब्सोल्युटली लव द गोवा वाला पार्ट, क्रैब पे बैठ के जाने का। दैट इज माय काइंड ऑफ ह्यूमर कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते सीनियरों में, वो कहीं पे आ जाए ना, माय काइंड ऑफ ह्यूमर, एब्सोल्युटली लव्ड इट। ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंट्स, वी एंड इट ओवर हियर। Yes. गिव द आउटरो प्लीज। Hope you guys enjoyed the video. you very Thank you much. very much for making असं नाही, स्टार्टिंग बसतं. Thank you very much for making us a part of your day. Hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.